हेलो बच्चों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी में आप चैप्टर नंबर 5 जब ओपन करेंगे तो चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर्स। क्या नाम है बच्चा? स्टेट ऑफ मैटर। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर पे। क्या है स्टेट ऑफ मैटर, किस तरह से काम करना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, और थियोरेटिकल पोर्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है इस लेक्चर के बाद, या जितने भी लेक्चर इसमें हम देने वाले हैं। और एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप सवाल चाहे आईआईटी का लगाइए, चाहे मेडिकल का लगाइए, चाहे बोर्ड लेवल पे लगाइए, सब आपका सही होगा। तो बेसिकली हम लोग लेक्चर देख रहे हैं, क्रॉस एडुकेयर के द्वारा बनाया जा रहा है ये लेक्चर। मेडिकल इंजीनियरिंग और फाउंडेशन के लिए जाना जाता है ये इंस्टीट्यूट। और हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम भी चालू है। अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आप लोग आना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं लर्निंग के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 11 स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर का नाम हमने यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों लिया, और क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, इसका ब्रीफ इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है कितने तरह के स्टेट होते हैं। पहले तो हम लोग समझेंगे इस लेक्चर में मैटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मैटर का मतलब क्या हो गया भैया? जिसको हम लोग देख सकें, जिसको हम लोग छू सकें, जो कुछ ना कुछ स्थान, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, दैट इज मैटर। एनीथिंग दैट हैज ए डेफिनेट मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमने हिंदी में वही चीज आपको बताया कि कुछ भी जिसके पास अपना एक डेफिनेट मास हो। मास तो हर एक ऑब्जेक्ट का फिक्स होता है शुरू शुरू में ही, क्योंकि जितने नंबर आप एटम से मिलके कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका मास फिक्स होगा, इसलिए डेफिनेट मास होगा। और जब मास होगा, एटम होगा, तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। जैसे हमने एक टेबल देखा और चेयर देखा, हमने एक ग्लास देखा, हमने एक बैलून देखा, जो कि इससे बेसिकली हम लोग थोड़ा बहुत घूमते घूमते भी है इसमें। ये भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है, दुनिया देखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन फॉर्म ऑफ मैटर। कितने कॉमन फॉर्म हमें पता है? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, 3 फॉर्म हमें जनरली पता होता है। तो मैटर के जनरली 3 फॉर्म होते हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जनरली हमारे आसपास दिख जाता है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। अगर देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसे हमें आराम से समझना होता है, जिसका काफी आपको पता है। सॉलिड और लिक्विड गैसेस आसपास हमारे भटक रहे हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैसेस हैं, जितने भी चीजें हमारे सराउंडिंग्स में हैं, इसी 3 फॉर्मेट में जनरली हमको मिलता है। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं डेफिनेट शेप। क्या सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है? जी हाँ, होता है। क्या लिक्विड के पास होता है? जी नहीं। जिस बर्तन में आप रखते हैं, जिस कंटेनर में, उसी कंटेनर का शेप ये गेन कर लेता है। गैसेस का भी वही हाल है, ठीक है ना। तो डेफिनेट शेप सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के पास होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम सॉलिड का भी होता है और लिक्विड का भी होता है। 1 लीटर पानी चाहे चाहे जहां आप रखेंगे, चाहे जिस बॉटल में रखेंगे, 1 लीटर ही पानी होगा। समझ में आ रहा है? तो लिक्विड का और सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। गैसेस को किसी भी बर्तन में रखेंगे, जिस कंटेनर में गैस को आप रखते हैं, उस कंटेनर का वॉल्यूम गैस ऑक्युपाई कर लेता है, इसलिए गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। समझ में आया भैया? ओके, चलिए मूव करते हैं आगे। IMFOA, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा? IMFOA, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर हम समझें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में, देन गैसेस में। स्ट्रांग है यहाँ पे, वीक है गैस में, सबसे वीक होगा, वेरी लेस होगा। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, फिर उससे थोड़ा कम लगेगा किसमें? लिक्विड में, फिर सबसे कम किसमें लगेगा? गैसेस में लगेगा। ओके सर, आगे बढ़ा जाए सर? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। पैकिंग। पैकिंग क्या होता है? सॉलिड का सबसे मजबूत पैकिंग होता है
अब आप लोग इसको हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे कि पैकिंग एटम के हिसाब से कैसे होता है। देखिए हाईली पैक्ड होता है ना, क्लोजली पैक्ड इसे बोल सकते हैं आप। ये थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिक्विड में बढ़ जाता है, ठीक है ना। लूजली पैक्ड होता है। और गैसेस तो बिल्कुल अनपैक्ड होता है, एक तरह से वेरी लूज बोल सकते हैं उसे, है ना। जिधर चाहें जितना चाहें उतना वॉल्यूम घेर सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये पैकिंग सिस्टम है अपना। देख सकते हैं एक फिक्स हमने रेक्टेंगुलर का एक फॉर्मेट लिया जिसमें इतने सारे मॉलिक्यूल आ रहे हैं सॉलिड के। फिर लिक्विड में अगर उसी चीज को देखें तो कम मॉलिक्यूल आ रहे हैं, गैसेस में तो सबसे कम मॉलिक्यूल आएंगे एक छोटे से फ्रेम में, ठीक है। समझ में आया? तो इससे हम लोग समझ लेते हैं कि भैया जो पैकेजिंग है सॉलिड का वो ज्यादा स्ट्रांग होता है देन लिक्विड का होता है। सबसे लूज कौन होता है? आपका गैस। ओके भैया, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करते हैं। सॉलिड से हम लोग लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। चलिए, आइस, वाटर और स्टीम, ये तीन हमारे पास एग्जांपल हैं। आइस क्या हमारा सॉलिड है, वाटर क्या है हमारा, वाटर क्या है लिक्विड है, और स्टीम क्या है हमारा गैस है, ठीक है ना। आइस में पैकिंग कुछ इस तरह से होगा। फिर हमारा थोड़ा सा पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है वाटर के केस में, और स्टीम में तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, इसको आप देखेंगे तो आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आप इसको बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ बॉल्स हों, तो अगर पास पास बॉल रख दें तो सॉलिड तरह से हमारा एक कंबाइन होगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस यहाँ कम है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हमने 4 बांस लिए, है ना, ठीक है। बेत के बोल दीजिए या बांस बोल दीजिए, कॉमन वे में हमारा ये यूज होता है, पूर्वांचल में से हम बांस ही बोलते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। लिक्विड में हमने क्या किया, बॉल्स को दूर दूर कर दिया, ठीक है। लिक्विड में क्या किया हमने, बॉल्स को दूर दूर रख दिया, तो यहाँ पे लूजली पैक्ड हो गए, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ गए, ठीक है ना। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। गैसेस में तो और भी ज्यादा हमारा लूजली पैक्ड हो जाता है, गैसेस के मॉलिक्यूल और दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या होता है भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एटम एटम के बीच में लगता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस तरह से लगता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को खींच रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल पहले को खींच रहा है, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार फिर से। डेंसिटी ऑफ सॉलिड हाई, सबसे ज्यादा हाई होता है, क्योंकि एक फिक्स रेक्टेंगल हमने पीछे देखा था उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आ रहे थे, मास ज्यादा आ रहा था, इसलिए सॉलिड के डेंसिटी लिक्विड और गैस के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा होती है। देन लिक्विड का होता है, उसके बाद में देन गैस का होता है। तो लिक्विड का डेंसिटी जो होता है सॉलिड की डेंसिटी से कम होगा और गैस का सबसे कम होगा, ठीक है ना। क्यों डेंसिटी कम होता है हमने आपको आंसर बता दिया, ठीक है। चलिए, डू यू नो हाउ मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट, क्या आपको पता है कि और कितने फॉर्म मैटर के एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस के अलावा। तो कई सारे और भी फॉर्म हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अमेजिंग फॉर्म्स ऑफ मैटर कुछ देखेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। देखिए, प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट, क्वार्क्स कंडेंसेट, उसके बाद में कोलाइडल स्टेट। तो टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल अमेजिंग है, बिल्कुल नए हैं हमारे लिए, जो कम से कम हम लोग सुनते हैं। तो ये 5 और स्टेट है स्टेट ऑफ मैटर के, इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आराम से, चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक बेसिक सवाल के साथ। सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, बोथ, नन ऑफ दीज। तो हमने पीछे देखा सॉलिड का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल इज, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है ना। स्ट्रांग दिया है, वीक दिया है, वेरी वीक दिया है, नन ऑफ दीज दिया है।
तो हमने पहले ही बताया है कि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं, गैसेस के एटम्स मॉलिक्यूल्स, इसलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी वीक। चलिए, कंडीशंस फॉर स्टेट्स ऑफ मैटर के कंडीशंस कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं हम लोग। द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू कंडीशंस। ध्यान से देखिएगा, इस पे सवाल बनते हैं, सवाल पूछे भी जाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू कंडीशंस, पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर होगा। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कम टेम्परेचर पे आइस, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे वाटर, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे स्टीम या गैस। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। सॉलिड है, सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे भैया तो गैस बन जाएगा। आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता है। टेम्परेचर के वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड में बन जाएगा, और लिक्विड को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा भैया, गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ये। चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, आइस। इसको हीट करेंगे आप तो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर को हीट करेंगे तो स्टीम में बन जाएगा। आप स्टीम देख सकते हैं, ठीक है, वाटर के। चलिए आगे देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। जब जब आप एनर्जी दे रहे हैं आइस को, आप अगर हीट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि पार्टिकल्स के पास हीट एनर्जी जा रही है। वो हीट एनर्जी क्या करते हैं, ले लेते हैं मॉलिक्यूल, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे उनका फॉर्म जो है सॉलिड से किसमें चला जाता है, लिक्विड में चला जाता है। फिर अगर इसे आप फर्दर हीट करेंगे तो फिर से वाटर के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा और वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या बन जाएगा बच्चा, हीट बन सॉरी स्टीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, या उसी को वेपराइजेशन बोलते हैं या वेपर फॉर्म बोल देते हैं वाटर का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है भैया, ध्यान से देखिए। प्रेशर का क्या असर पड़ता है, प्रेशर का क्या असर पड़ता है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। चलिए, हमारे पास पिस्टन है, हमने गैस के मॉलिक्यूल रख दिए कंटेनर में, उसके बाद पिस्टन को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। तो देखिए, जब पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो जो पार्टिकल दूर दूर थे वो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो गैस के पार्टिकल को अगर आप क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी जो आपके घरों में किचन में आता है, गैस आता है, और उसे बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि हाईली कंडेंस गैस होता है। ठीक है ना, बहुत ही हाई लेवल हाई प्रेशर पे उसे कंडेंस किया जाता है तो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। डाउनवर्ड पिस्टन मूवमेंट इंक्रीजेज प्रेशर। यहाँ पे हम देखें हैं कि ये जो पिस्टन है, ये क्या है, हमारा पिस्टन है। पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम देखिए यहाँ एरो बना है, पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किए तो जो पार्टिकल दूर दूर थे वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। बात समझ में आया। तो इससे हमारा गैस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंस होकर लिक्विड में कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस डिक्रीज कर जाते हैं और धीरे धीरे पार्टिकल किसमें, जो दूर दूर थे वो पास पास आने लगते हैं और गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है बच्चा, चलिए मूव करते हैं आगे। हमने एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करवाया, यानी कि पिस्टन के थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हमने क्या करवा दिया, डिक्रीज करवा दिया। ठीक है ना। एट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या होता है, जब आप कंडेंस करते हैं या किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उन गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है या अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा भैया, इंक्रीज कर जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैसेस, ध्यान से देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड हो रहा है किसमें, गैसेस में जा रहा है। अच्छा भैया, रिक्वायरमेंट किस चीज की है, टेम्परेचर की है। हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लिक्विड को गैस में। फिर से बोले, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लिक्विड को गैस में। टेम्परेचर क्या चाहिए भैया, हाई चाहिए। टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो धीरे धीरे उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो भैया आपको पता है
कि लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर दूर दूर जाएंगे तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज कर जाएगा, और फोर्सेस डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, वो दूर दूर जाएंगे और हम बोल सकते हैं कि लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो रहा है गैस में। इसमें कन्वर्ट हो रहा है गैस में। प्रेशर क्या है भैया, लो रखते हैं। जब आप इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ेगा तो जो इफेक्ट होता है प्रेशर का वो धीरे धीरे घटेगा। क्या होगा, प्रेशर घटेगा, ठीक है ना, कंटेनर के अंदर फ्लूइड का प्रेशर घटेगा, ठीक है। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है, इसको जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए हमने क्या किया, देखिए मोमबत्ती कैंडल जला दिया, इसे बर्नर भी बोलते हैं, हमने जला दिया, और पिस्टन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मूव करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। और जो गैस के पार्टिकल बहुत पास में शुरू में थे, सॉरी जो लिक्विड के पार्टिकल शुरू में पास में थे, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ने लगा, और इस तरह से हमारा लिक्विड जो है कन्वर्ट होने लगा किसमें, गैस में। किसमें कन्वर्ट होने लगा बच्चा, गैस में। बात समझ में आया? ओके चलिए मूव करते हैं, ये हमारे गैस बन गए हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। अब देखिए, अभी हमने पीछे देखा भैया, हमने क्या किया, लिक्विड के पार्टिकल को हीट दे दिया, एनर्जी दे दिया, और धीरे धीरे उनके पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज कर गया। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज करने की वजह से लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो गया गैस में। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में। जब बच्चा गैस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, तो जो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी तो उनका टेम्परेचर क्या होगा बच्चा, लो होगा, टेम्परेचर घटेगा, एनर्जी घटने की वजह से टेम्परेचर घटेगा। और जब टेम्परेचर घटेगा भैया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बेसिक चीज था जो मैंने आपको समझाया है, बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, हर एक बात समझ में आएगा। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5वां इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इससे भी आसान और सटीक तरीका हो सकता है चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर को समझने का। पहला लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बेसिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, और कैसे किस स्टेट को किस स्टेट में कन्वर्ट करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड अगर करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस चीज का है, लो टेम्परेचर का। रिक्वायरमेंट क्या है भैया, लो टेम्परेचर का और हाई प्रेशर का। और किस चीज की जरूरत है, हाई प्रेशर की। बात समझ में आया, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को देखिए ध्यान से, मजा आएगा। इस बार पिस्टन फिर से नीचे जाएगा, देखिए ध्यान से, पिस्टन नीचे जा रहा है। क्या हो रहा है, गैसेस के पार्टिकल धीरे धीरे पास में आ रहे हैं। तो जब पास में आएंगे तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस हो रहे हैं, लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेंगे। गैस के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, लिक्विड में भैया कन्वर्ट होने लगेंगे। बात समझ में आया? ओके, लिक्विड हमने बना लिया। चलिए छोटा छोटा सवाल देखते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन, स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रेशर पे डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मैटर, दोनों पे डिपेंड करता है, जी हाँ। और आगे आएगा नन ऑफ दीज। तो किस पे डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मैटर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। तो बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आया भैया? चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैस अकर्स एट, अभी हमने देखा जब लिक्विड के पार्टिकल गैस में जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस क्या होगा भैया, इंक्रीज करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज करने की वजह से, फिर से बोला हूं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ेगी भैया जब बाहर से आप उसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, यानी कि उसका टेम्परेचर, किसका, लिक्विड के पार्टिकल का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा भैया, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे आपके पास पानी है, पानी को जब आप गर्म करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है, गैस मतलब लिक्विड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज करने लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस का इंक्रीज करने का मतलब हो गया भैया कि
लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो उनका जो असर पहले था जो प्रेशर का वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, चौथा ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आपको मैंने बताया लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की और तभी दूर दूर जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर पहली बात, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ही अब आपके पास बचे हुए हैं। और हाई टेम्परेचर होने के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया सबको। भैया थोड़ा पानी पी लें, प्यास लग गया हमको, हम ज्यादा देर चिल्लाते रहते नहीं इतना लगातार। चलिए हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश आउट होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब एक बार कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा तब फर्दर जो लेक्चर अभी इसके आगे आप देखेंगे उसमें बहुत मजा आएगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो था इस चैप्टर का मैंने दे दिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बता दिया है, बेसिक प्रॉपर्टी उनकी बता दी है, किस कंडीशन में लिक्विड होगा, किस कंडीशन में गैस होगा, किस कंडीशन में क्या होगा, सॉलिड होगा, ये भी हमने बेसिक डिस्कस कर लिया। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।